नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। वीडियो नंबर 19 में आज हम बात करेंगे पुल बैक और बार काउंटिंग के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैंने तीन सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला है एंडलेस पुल बैक। एंडलेस पुल बैक का मतलब होता है जब ट्रेंड के बाद एक पुल बैक आता है और वो पुल बैक कई लेग्स में हो जाता है और फिर वो पुल बैक ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? हायर और लोअर टाइम फ्रेम्स में पुल बैक को हम कैसे पहचानेंगे? और जब आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो अगर आपने बुल ट्रेंड में शॉर्ट किया है तो हाई टू पे कब आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, और बेयर ट्रेंड में अगर आपने लॉन्ग किया है यानी कि बाई साइड के ट्रेड आपने लिया है तो लो टू शॉर्ट सेल सिग्नल कैंडल बनते ही आपको अपने लॉन्ग से क्यों एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इन तीन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है सैटरडे 8 जून से। तो जो लोग भी फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं वो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहली जो चीज़ मिलेगी वो होगा कि पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो मैं सिखाता हूँ वो मैं लाइव आकर रोज शाम को 8 बजे से आपको सिखाऊंगा जूम पे। मंडे टू फ्राइडे वो सेशन होगा, शाम को 8 से 9 तक चलेगा, 1 घंटे का सेशन होगा। और कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा, शुरू से लेकर एंड तक का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मैं आपको सिखाऊंगा। जो मैं यूट्यूब पर जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसी तरीके से लगातार रोज आकर सिखाऊंगा। प्लस आपको क्या मिलेगा? आपको लाइव ट्रेडिंग का एक्सेस मिलेगा। सुबह मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, शाम को मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ। तो जो भी ट्रेड मैं ले रहा हूँ उस ट्रेड का लाइव टेलीकास्ट आपको गूगल मीट पे देखने को मिलेगा। आप उसको एजुकेशन पर्पज से देख भी सकते हैं, प्लस अगर आप चाहें तो उसको अपने अकाउंट में कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है जहाँ पे आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखेंगे भी, जिस तरीके से मैं यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ एनिमेशन के थ्रू। प्लस आप लाइव ट्रेडिंग देखकर सेम ट्रेड अपने अकाउंट में कॉपी कर सकते हैं। आप ज्वाइन कीजिए इसे, स्क्रीन पर नंबर है, कॉल करके पूरी जानकारी ले लीजिए। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है और उसके बाद यहाँ पे पुल बैक की शुरुआत होती है। यहाँ पे काउंटिंग आप कैसे कर सकते हैं? हाई वन, हाई टू, हाई थ्री, या फिर आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं हाई वन, हाई टू, हाई थ्री और हाई फोर। बुल ट्रेंड के बाद में लगभग लगभग 20 कैंडल का यहाँ पे आपको बेयर चैनल बनता हुआ दिख रहा है। ये बेयर चैनल काफी टाइट है, प्लस ये ईएमए पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी तक 40% चांस इस बात का है कि यहाँ पे मार्केट एक नीचे की तरफ में मूवमेंट दे सकता है, और 60% चांस अभी भी यहाँ पे है कि मार्केट ऊपर की तरफ में मूवमेंट दे सकता है। तो इस कैंडल तक अभी तक चांसेस 60% ऊपर के ब्रेकआउट का है और 40% नीचे के ब्रेकआउट का है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि एक बार जब पुल बैक 20 से ज्यादा कैंडल्स का बन जाए तो फिर मार्केट न्यूट्रलाइज हो जाता है और बुल और बेयर ब्रेकआउट की संभावना 50-50 हो जाती है। लेकिन यहाँ तक मैं अभी भी 60 और 40 पे मानूंगा। लेकिन जब आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि अगर मार्केट में 20 से ज्यादा कैंडल पुल बैक में बन जाता है, मल्टी लेग का पुल बैक आता है, तो बुल और बेयर ब्रेकआउट की संभावना 50-50 हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे हाई थ्री बनता हुआ आपको दिख रहा है। और जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले एक बुल ट्रेंड आता है, बुल ट्रेंड के बाद चैनल आएगा, चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज बनेगा और फिर से ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पर अब चांसेस इस बात के ज्यादा हैं कि अगर जब ये एक ब्रेकआउट के बाद में चैनल बना है तो अगर एक बुल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ में होता भी है तो ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट ट्रेडिंग रेंज फॉर्म करेगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ पे अब अक्यूमुलेशन हो रहा है प्राइस का और नीचे में बेयर ब्रेकआउट होगा, इसकी संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है। और आप इसको अर्ली बेयर ट्रेंड भी बोल सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो एक ऐसा ट्रेडर है जो बिगिनर है उसको हमेशा ऐसे सिचुएशन में तुरंत एंट्री नहीं लेनी चाहिए। उसको हमेशा इंतजार करना चाहिए कि एक प्रॉपर ब्रेकआउट हो और उस प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद में ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं इस बेयर चैनल का बुल ब्रेकआउट या बेयर ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा। यहाँ पे मुझे प्रॉपर बेयर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। नीचे में टेल जरूर है लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा बेयर कैंडल है, बॉडी बड़ी है, नीचे में टेल है, लेकिन बॉडी अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे भी आप इसके क्लोजिंग प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हैं। और इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस या इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस करके डाल के आप ट्रेड में बैठ सकते हैं। इस बेयर ब्रेकआउट के बाद अभी भी संभावना इस बात की ज्यादा है कि हमें सेकेंड लेग डाउन देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं और ऊपर का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड बचा हुआ नहीं है क्योंकि मार्केट को नीचे में यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा।
तो अभी भी काफी स्पेस है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का लगभग लगभग बचा हुआ है अभी। यहाँ पे ऑपोजिट सिचुएशन है। यहाँ पे बेयर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे पुल बैक हो रहा है और एंडलेस पुल बैक हो रहा है। मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जा रही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे चांसेस बुल ब्रेकआउट के बढ़ते जाएंगे और बेयर ब्रेकआउट का कम होता जाएगा। यहाँ तक जैसे आपको पता है, जब ये कैंडल बन रहा था तो मार्केट में बेयर ब्रेकआउट की संभावना 60% और बुल ब्रेकआउट की 40% थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे 20 से ज्यादा कैंडल्स ऐड हो चुके हैं, तो अब बुल ब्रेकआउट और बेयर ब्रेकआउट दोनों की संभावना 50-50 हो चुकी है। तो एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए? आपको करना यह है कि आपको मार्केट में प्रॉपर ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, कि एक सही तरीके का ब्रेकआउट किसी एक डायरेक्शन में हो, फिर आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इंतजार करूंगा, और एक बड़ा बेयर कैंडल इस चैनल के नीचे में क्लोज करता है या इस स्विंग लो के नीचे में क्लोज करता है, तो मैं शॉर्ट की पोजीशन अपनाऊंगा, या एक बुल ब्रेकआउट होगा तब मैं लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा। वरना बीच में मैं एंटर नहीं करूंगा एज अ रिटेल ट्रेडर। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अब मैं इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे बाई कर सकता हूँ या यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, किसी न्यूज की वजह से हुआ होगा, तो जरूर यहाँ पे सेकंड लेग अप मिलने की संभावना है। ये सेकंड लेग अप है, ये सेकंड लेग अप है, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डाल के। हो सकता है कि ये पूरा एक अक्यूमुलेशन हो और सेकंड लेग अप आपको अब इसके बाद में मिले। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पे फिर से 20 कैंडल का लगभग लगभग पुल बैक आपको बनता हुआ दिख रहा है। तब यहाँ पे फिर से मार्केट न्यूट्रलाइज हो रही है और अभी 50% चांस है ऊपर जाने का, 50% चांस है नीचे जाने का। अगर मैंने इस यहाँ पे कहीं पे बाई किया हुआ है तो मैं अब ब्रेक इवन पे एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी देर हो चुका है, टाइम में स्टॉप लॉस लग चुका है मार्केट में। जब मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाना हमेशा एक अच्छा सौदा होता है, बजाय इसके कि आप अपने स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट करें। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट के बाद में हाई 1 हाई 2 बनता हुआ दिख रहा है, हाई 3 हाई 4 बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने एक नया लो बनाया, फिर से हाई 1 हाई 2 बनता हुआ दिख रहा है। तो लगभग लगभग 24 कैंडल यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे एंडलेस पुल बैक हो रहा है। तो अब फिर से यहाँ पे मार्केट क्या न्यूट्रलाइज हो चुकी है, बुल ब्रेकआउट और बेयर ब्रेकआउट की संभावना 50-50% हो चुकी है। एज ए रिटेल ट्रेडर अगर आप मार्केट में अभी नहीं है, एंटर नहीं किया आपने, तो प्रॉपर एक ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए, उसके बाद मार्केट में एंटर करना अच्छा सौदा होगा। और आप देख सकते हुआ क्या, अगर आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से इंतजार करेंगे तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ये दो कैंडल तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो गया। ये जो कैंडल है फर्स्ट वाला बेयर कैंडल इस बॉक्स के अंदर में, यही आपको बता रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। आप नीचे में शॉर्ट करेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस डालेंगे, इंतजार करेंगे, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। तो मैं हमेशा रिटेल ट्रेडर को कहता हूं कि मार्केट में जब कुछ समझ में ना आए तब ट्रेड नहीं करना चाहिए। प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट के बाद में ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। ये जरूर है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार करना सबसे बड़ा सबसे टफ होता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो इंतजार कीजिए, प्रॉपर ब्रेकआउट मिले, उसके बाद ही मार्केट में आप ट्रेड कीजिए। अब हम बात करेंगे हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के बारे में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ट है 5 मिनट का, और सेम चार्ट यहाँ पे आपको आवरली टाइम फ्रेम पे 60 मिनट का है। यहाँ पे क्या बहुत ही कॉम्प्लेक्स चार्ट है। यहाँ पे हाई 1 हाई 2 बन रहे हैं, लो 1 लो 2 बन रहे हैं, और मार्केट एक टाइट ट्रेडिंग रेंज में है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ट्रेड कैसे करना है। इस सिचुएशन में हम करते हैं क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट वाले एरिया में बाई करते हैं, रेजिस्टेंस वाले एरिया में हम शॉर्ट करते हैं और स्कैल्पिंग की नीति अपनाते हैं। लेकिन जब मार्केट बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाए और आपको ज्यादा समझ में ना आए, तो फिर आपको करना क्या चाहिए कि हमेशा आपको टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम में आपको चीजें बहुत ही क्लियर दिखेंगी। ये 5 मिनट का चार्ट है, और इसी चार्ट को जब आप 60 मिनट पे देखेंगे तो चीजें काफी क्लियर है। यहाँ पे हाई 1 है और यहाँ पे हाई 2 है, हाई 2 पे आप बाई करेंगे। और जब भी आप हाई 2 पर आप बाई करेंगे तो आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलेगा, और आपको आफ्टर 100 ट्रेड्स, आफ्टर इवन आफ्टर 10 ट्रेड्स, आप जो है अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पे देखिए 5 मिनट का ये चार्ट है। 100 कैंडल्स, 100 कैंडल्स या उससे भी ज्यादा कैंडल्स का ये ट्रेडिंग रेंज है। उसके बाद में ब्रेकआउट हो रहा है। अगर इस चार्ट को ट्रेड करने में मुश्किल हो तो 60 मिनट के चार्ट पे जाइए। 60 मिनट के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया, रेंज का फिर से ब्रेकआउट हो रहा है। आप फिर से यहाँ पर इजिली एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे लो 1 शॉर्ट, लो 2 शॉर्ट, क्योंकि बेयर ट्रेंड है। तो यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ये फेल होगा, इसकी संभावना पूरा पूरा है। तो लो 1 लो 2, यहाँ पे लो 1 लो 2 आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो इन सारे एरिया में आप शॉर्ट कर सकते हैं।
5 मिनट का चार्ट काफी कंजस्टेड हो जाता है। अगर आपको इसको ट्रेड करने में दिक्कत है तो आप आवरली चार्ट पे या 15 मिनट्स के चार्ट पे जा सकते हैं, वहां पे आपको क्लियर सिग्नल दिखेगा। सेम चीज आप लोअर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे आप लो वन शॉर्ट यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे ये सेम चार्ट 1 मिनट के चार्ट पे जब आप जाएंगे, तो ये जो आपको लो वन शॉर्ट दिख रहा है, ये 1 मिनट के चार्ट पे लो थ्री शॉर्ट है, और यहाँ पे प्रॉपर आप 1 मिनट के चार्ट में यहाँ पे आप इसको शॉर्ट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। 1 मिनट के चार्ट में आपको प्रॉपर यहाँ पे वेज टॉप बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा कहूंगा कि ये सारे टाइम फ्रेम चेंज करके चार्ट को देखना आपको शुरू में पड़ेगा जब आप बिगनर हैं। एक बार जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि लोअर टाइम फ्रेम में किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होगा और हायर टाइम फ्रेम में किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होगा। जैसे यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे लो वन शॉर्ट लगातार बनते जा रहे हैं, और अगर आप 5 मिनट के टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, इस ब्रेकआउट के बाद भी आप लगातार नीचे की तरफ है, मार्केट जा रही है, बीच में इनसाइड कैंडल बन रहा है, आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन वही जब आप 1 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स पुल बैक होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे लो टू L1 लो वन लो टू बनता हुआ दिख रहा है। 5 मिनट के चार्ट में सिर्फ लो वन बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई वन बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जा रही है। यहाँ पे पुल बैक हुआ। इस पुल बैक में जब ये बेयर कैंडल बना तो लगभग लगभग 50% का पुल बैक यहाँ पे हो चुका है इस कैंडल के लो पे। आप इस बेयर कैंडल के हाई पे, वैसे बाई तो आप इस बुल कैंडल के हाई पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिगर हुआ नहीं, और इस बेयर कैंडल के हाई पे आप बाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने पहले से ऑर्डर लगा के नहीं रखा है तो इस कैंडल के हाई पे भी अगर आप बाई करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अब आप इसको काउंटिंग कैसे करेंगे, क्या ये हाई वन बाई है, या आप कहेंगे कि ये हाई वन बाई है और ये नीचे गया फिर ये हाई टू बाई है। मैं आपको हमेशा कहूंगा कि ये हाई वन हाई टू बाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मार्केट को रीड करने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप रियल सिनारियो में ट्रेड करेंगे तो ये हाई वन हो या हाई टू हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये देखना है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे में पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद में ऊपर जा रही है, तब आपको बाई करना है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं करना है कि मैं प्रॉपर सही तरीके से पहले नाम को सीखूंगा उसके बाद में ट्रेड करूंगा। मार्केट में क्या हो रहा है ये जानना ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग की, कि अगर आपने बाई किया हुआ है, अगर आपने सेल किया हुआ है बुल ट्रेंड में तो आपको कब एग्जिट करना है, और अगर आपने बाई किया हुआ है बेयर ट्रेंड में तो आपको कब एग्जिट करना है। तो कई बार हम स्कैल्पिंग करते हैं, बुल ट्रेंड में सेल करने की कोशिश करते हैं या बेयर ट्रेंड में बाई करने की कोशिश करते हैं। उस सिचुएशन में होता क्या है कि जो बेयर होता है वो सोचता है कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद उसको फॉलो थ्रू ठीक नहीं मिला, इनसाइड कैंडल है, ये हाई वन बाई है, ये फेल होता हुआ दिख रहा है, तो वो बेयर यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है इसके हाई पे वो शॉर्ट कर दे। जैसे ही वो शॉर्ट किया, मार्केट उसके अगेंस्ट में गया, मार्केट नीचे आई, उसके एंटर करते ही वो थोड़ा नेगेटिव में गया, उसके बाद प्रॉफिट में आया। जब मार्केट नीचे आई तो अब यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार वो अपने अकाउंट पे लॉस देख चुका है, प्लस उसको पता है कि वो काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा है, प्लस यहाँ पे उसको यहाँ पे इस लो और इस लो के बीच में हायर लो बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे हाई टू बाई सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर उसको इस कैंडल के ऊपर में उसके उसे एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि बुल ट्रेंड में हाई टू बन रहा है और काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग हो रही है। तो स्टॉप लॉस हिट होने के पहले स्टॉप लॉस ले लेना एक मैच्योर ट्रेडर की निशानी है। और ये एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन है कि बुल ट्रेंड में हाई टू बाई सेटअप इतना स्ट्रांग क्यों होता है, क्योंकि हाई टू बाई सेटअप पे सब बाई कर रहे होते हैं, बुल्स तो बाई कर ही रहे होते हैं, बेयर्स भी स्टॉप लॉस लेकर बाई कर रहे होते हैं, इसलिए हाई टू पे रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा होता है और प्रॉफिट होने की संभावना बहुत हाई होती है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है। इस तरह की सिचुएशन आपको लाइव मार्केट में कई बार मिलेगी कि आपने आपने ये सोचा कि मैं टॉप पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट आपका अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर देती है। उस सिचुएशन में स्टॉप लॉस हिट होने का इंतजार नहीं कीजिए, बुल ट्रेंड में हाई टू सेटअप जैसे ही बने आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो यहाँ कुछ बेयर्स यहाँ पे भी शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद में वो कहेंगे कि ये फेल्ड बुल ब्रेकआउट है, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और वो भी जो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेंगे और
चूंकि यहाँ पे बेयर्स भी अपना स्टॉप लॉस लेंगे और बुल्स यहाँ पे हाई टू बनता हुआ दिख रहा है, तो बहुत ही स्ट्रांग बाई सिग्नल कैंडल है ये, तो यहाँ पे आप बाई करेंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप काउंटर ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो जल्दी एग्जिट करें, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट तुरंत नहीं जाती है तो, और अपना डायरेक्शन चेंज करें आप। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस जल्दी देना होता है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। और मार्केट हाई टू में इतना तेज ऊपर क्यों जाती है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि बहुत ही तेजी के साथ में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और चूंकि स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो बेयर्स के बाई सिग्नल हिट होते हैं, बेयर्स बाई कर रहे होते हैं और बुल्स तो ज्यादा फोर्स के साथ बाई करेंगे ही, इसलिए हाई टू बाई सेटअप इतना ज्यादा रिलायबल होता है हमेशा। सेम एग्जांपल हम लो टू सेल सेटअप में देखने की कोशिश करेंगे कि जब बेयर ट्रेंड्स में बाइंग करते हैं हम तो क्या सिचुएशन होती है। दोस्तों यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ में आई, और अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं स्कैल्पिंग के लिए, ये सोचते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पे हुआ क्या आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग आउटसाइड कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, रिजेक्शन मिला, नीचे आई, फिर ऊपर गई, रिजेक्शन मिला, नीचे आई। यहाँ पे लोवन है, इम्प्लायड लोवन है, इस टाइम फ्रेम में ये कैंडल जो है पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं गया, तो लोवन तो हिट नहीं हुआ, लेकिन इम्प्लायड दूसरे छोटे टाइम फ्रेम में ये लोवन जरूर होगा। उसके बाद यहाँ पे लो टू हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 3 पुश ऊपर की तरफ में दे दिया, 1 2 नीचे, फिर थर्ड, और मार्केट फिर से नीचे आना स्टार्ट हो गई। तो अगर मैंने कहीं पे भी इस एरिया में कहीं पे भी बाई किया है तो मैं एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेंड जो है बेयर ट्रेंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई करके मुझे फंसना नहीं है। अगर इसको ऊपर जाना है तो बहुत तेजी से ऊपर जाए, अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है तो मुझे 3 पुश अप यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसके नीचे, इस कैंडल, ये बुल कैंडल है लेकिन इसके नीचे में मैं एग्जिट कर जाऊंगा और अपने डायरेक्शन को चेंज कर लूंगा और मैं सेल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वेज दिख रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो हर तरीके से यहाँ पे 50% पुल बैक भी हो चुका है और मार्केट नीचे जाएगी इसकी संभावना ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी स्टॉप लॉस लूंगा। तो कभी भी आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो, तो हमेशा चौकन्ना रहना है, स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना है। जैसे ही मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तुरंत एग्जिट करके सही डायरेक्शन का ट्रेड आपको ले लेना है। तो यहाँ पे कोई बायर है नहीं, तो यहाँ पे हम सीधा शॉर्ट करेंगे, सीधा शॉर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे सही डायरेक्शन में होकर प्रॉफिट बनाएंगे। इसलिए लो टू एक हाई प्रोबेबिलिटी का सेल होता है, जैसे हाई टू एक हाई प्रोबेबिलिटी का बाई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुल ट्रेंड है, बुल ट्रेंड के बाद में एंडलेस पुल बैक होता है, इस वाले हाई के ऊपर में मार्केट निकली, यहाँ पे आपको एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपका शॉर्ट सेल यहाँ पर एक्टिव हुआ। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो हुआ क्या, तो अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया है तो इसके ऊपर में एग्जिट कर जाएंगे, अगर आपने ऊपर में कहीं शॉर्ट किया है, इस एरिया में कहीं पे शॉर्ट किया है, इस बेयर कैंडल के नीचे में शॉर्ट किया है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बेयर कैंडल बना, चैनल के नीचे में क्लोजिंग किया, लेकिन रिवर्सल आया, तुरंत बुल कैंडल बना, तो आपको जल्दी एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल अप होगा इसकी संभावना अब यहाँ पे बढ़ रही है। जब तक ये बेयर कैंडल था तब तक तो ठीक था, लेकिन इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था और क्लोजिंग इस वाले लो के नीचे होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो मार्केट नीचे जाती और मैं भी शॉर्ट करता, लेकिन अगर मैंने इस कैंडल के नीचे में शॉर्ट किया है, यहाँ पे कहीं शॉर्ट किया है, तो इस बुल कैंडल के ऊपर में मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे हाई टू यहाँ पर बाई सिग्नल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है और ट्रेंड रिजम्पशन अप होगा इसकी संभावना यहाँ पे ज्यादा है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट में हुआ यही। तो दोस्तों काउंटर ट्रेंड में ट्रेड करना गलत नहीं है, आपने कहीं पे भी शॉर्ट किया है, लेकिन जैसे ही मार्केट आपको ऊपर की तरफ में रिज्यूम होता हुआ दिखे आपको तुरंत एग्जिट कर जाना है और ट्रेंड की तरफ का ट्रेड लेना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि फिर आपका जो भी लॉस यहाँ पर होगा वो आपका तुरंत प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा और आप बड़े प्रॉफिट में बाहर निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आंखें खुली रखनी है, हर कैंडल के बाद में मार्केट को फिर से एनालाइज करना है, देखना है कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं है, और एक बार क्लियर इंडिकेशन मिल जाए कि आप गलत डायरेक्शन में है तो तुरंत अपने डायरेक्शन को चेंज करके सही डायरेक्शन का ट्रेड ले लेना है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड यहाँ पे हुआ, मार्केट ऊपर गई, ऊपर में रिजेक्शन मिला, लेकिन बुल बॉडी है, ऊपर गई फिर से नीचे आया, लगातार हायर लोज बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। यहाँ पे एक स्विंग हाई है, मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्या आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड एंट्री सेल इसलिए है क्योंकि ये डे हाई है, उसके बाद इस कैंडल के नीचे में फर्स्ट एंट्री शॉर्ट पुल बैक, सेकंड एंट्री शॉर्ट यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे सेकंड एंट्री शॉर्ट करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे होगा,
लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई टू बाई फिर से बनता हुआ आपको दिख रहा है। ये कैंडल ये नीचे गया लो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुल्स के लिए क्या हो रहा है कि ये रिटेस्ट है इस वाले स्विंग हाई का। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस एरिया में। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये ब्रेकआउट ये ब्रेकआउट का एरिया था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, फिर से इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो आपको तुरंत एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि बुल ट्रेंड में इस स्विंग हाई का रीटेस्ट हो रहा है, मार्केट हाई टू बना रही है और मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है। तो आप शॉर्ट करें, लेकिन तुरंत अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाए अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो। और यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं या यहाँ शॉर्ट करते हैं, यहाँ शॉर्ट करते हैं, इस कैंडल के हाई के ऊपर में आप एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट है स्विंग हाई का, प्लस बुल कैंडल है, हाई टू बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एग्जिट करके अगर आप बाई कर लेते हैं तुरंत, तो आप अपने लॉस को भी रिकवर कर लेंगे, प्लस अच्छा प्रॉफिट होगा आपका। तो दोस्तों, आज के वीडियो में, आज के सेशन में हमने ये पढ़ा एंडलेस पुलबैक के बारे में। हमने ये पढ़ा हायर और लोअर टाइम फ्रेम में पुलबैक्स को हम कैसे देखेंगे। और जब हम काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो अगर हमने बुल ट्रेंड में शॉर्ट किया है तो हाई टू पे एग्जिट कर जाना है। बेयर ट्रेंड में अगर आपने बाई कर लिया है तो लो टू अगर आपको बनता हुआ दिखे तो तुरंत एग्जिट कर जाना है। इस तरीके से आप अपने काफी पैसे बचा लेंगे स्टॉप लॉस हिट होने के पहले, और सही डायरेक्शन का ट्रेड आप ले लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ रहा है आपको ये सीरीज, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी आप शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।